आते हैं हो आते हैं। आ हा 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 हा। का कहें, दिल खुश हो जाता है एकदम आपसे मिलके। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे दुर्गा काली, हमरे करण अर्जुन, कैसे हैं आप लोग? सब चंगा है ना? आपके सर प्रणव राज स्वागत करते हैं आपका, आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी टिप टाप क्लास में कूद फान के जल्दी चले आइए। तो हमारे गोलगप्पा जिलेबी आ गए हैं ना आप लोग? कहीं गोलगप्पा जिलेबी खाने में तो व्यस्त नहीं हो गए हैं? जल्दी जल्दी आइए भाई, तब तो हम लोग बवाल करेंगे ना। आप बन के भौकाल, तभी तो धमाल मचाइएगा ना। आप पूछना चाहते होंगे कि सर जी, हे बताइएगा नहीं कि आज हे कौन सा बवाल करेंगे? कैसे नहीं बताएंगे, बताना ही पड़ेगा ना आपको। बवाल तो होगा बड़का आज। देखिए का बवाल हो, का है टॉपिक, सी सैड। ये अपने आप ही में वो बवाल है। खैर इस पर तो अइबे करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कछु पूछें आपसे। हमको यकीन है आप एकदम बढ़िया चंगा स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल अच्छा से रख रहे होंगे, मम्मी पापा का ध्यान रख रहे होंगे। और साथ में वो जो चोटवा खचड़वा आपको परेशान करता है, आपका कमजोरी सा, ठीक से समय पे उठने नहीं देता है, समय पे खाने नहीं देता है, आपका समय खराब करता रहता है। आपका वो जो कमजोरियाँ सब है उसको लतिया रहे हैं कि नहीं, बढ़िया से देते रहिएगा एकदम ठका-ठक बूमा बूम मारते रहिएगा उसको। हाँ, छोड़िएगा नहीं ससुरा को, नहीं तो आपको नहीं छोड़ेगा फिर। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में कमजोरी सब अलाउड नहीं है कि नहीं? इससे पहले कि हम लोग हियाँ मार दें जंप और सी सेट के साथ मिल के करें भौकाल, हम चाहते हैं कि हमरे गोलगप्पा जिलेबी से आप लोग कनका सा मुस्का दें एकदम खुल के। करोड़िया वाला मुस्कान दीजिएगा, चवनिया नहीं दीजिएगा। हाँ, लेकिन हमको कछु तो करना पड़ेगा। आप कहिएगा नहीं सर जी ऐसे कैसे मुस्का देंगे, कछु तो आपको कहना ही पड़ेगा। कहते हैं, कैसे नहीं कहेंगे? आपका मुस्कान देखने के लिए हम बेताब हैं। सुनिए, आपको कछु सुनाते हैं। होता का है, एक बार एगो ऑफिस में एगो मैनेजरवा रहता है। बॉस से पूछता है कि बॉस जी एक ठो बात बताइए, हमको समझ नहीं आता, बहुत दिन से हम अपना माथा खकोर रहे हैं लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा। का का नहीं समझ आ रहा है तुमको? पूछो पूछो पूछो, हम बताते हैं। एक ठो बात बताइए, आप अपने ऑफिस में खाली शादीशुदा आदमी सबको काहे काम देते हैं, दूसरा को काहे नहीं रखते हैं? धुर्र बुड़बक, बुझा नहीं तुम? का है, ये शादीशुदा आदमी सब जो होता है ना, ये सबको बेइज्जती सहने का आदत होता है। जम के कितनों बेइज्जती करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा बात ये कि ये लोग को घरों जाने का कोई जल्दी नहीं होता है, तो हमको जम के काम ले लेते हैं हम इन लोग से। यही बात रहता है, एक तो ये लोग को बेइज्जती सहने का आदत रहता है और घरों जाने का कोनो जल्दी नहीं रहता, इसीलिए ये लोग को रखते हैं। जय हो जय हो। बताइए, हमको लगता है वो बॉसवा जो है ना, वो हमरे आंटी सबको मिलेंगी ना, पकड़ के जो उसका हाल होने वाला है वो तो वह जाने, हम तो बयान नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग कूदी मारते हैं अपने ज्ञान के समंदर में, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हम लोग कछु कछु बढ़िया बढ़िया पढ़ लें, गुण वाला बात। देखिए का लिखे हम आपके लिए। वक्त लगता है बुरा वक्त जाने में, वक्त लगता है बुरा वक्त जाने में, वक्त नहीं लगता वक्त बदल जाने। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा हो,
सोच रहे होंगे कब वो दिन आएगा जब हमारा रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इसको हम लोग बुरा वक्त समझने लगते हैं। वैसे इसको बुरा वक्त नहीं समझना चाहिए, ये तो स्ट्रगल का जर्नी है, अच्छा चीज़ हम लोग को स्ट्रगल सिखाता है। लेकिन तैयो मान लीजिए कोनो फेज बुरा वक्त, उसको जाने में वक्त लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके बुरा वक्त टलता है। तो जब आपका बुरा वक्त टल जाए ना आपके मेहनत से, पहले तो आप ही समझ लीजिए कि हमको खूब मेहनत करना पड़ेगा, तब हमारा बुरा वक्त जाएगा। वक्त लगा, बुरा वक्त चला गया, लेकिन उसके बाद रुक नहीं जाइएगा, चलते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। काहे कि वक्त नहीं लगता वक्त बदल जाने। मेहनत करना जहाँ छोड़े, सोचे अब तो हो गया, अब बैठ जाते हैं, बस वक्त नहीं लगेगा आपका, वो वक्त बदल जाने, फिर बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होने दीजिएगा। हाँ, चलिए, फंटास्टिक फंटास्टिक बात सब करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे सी सेट। ये सी सेट का है, यह चोर बाजार से आया टेंशन। हम लोग तो नाम इसका धरिए दिए, चोर बाजार से आया टेंशन है। हमको आपको बहुत टेंशन दे रहा है, लेकिन हम तो उस दिन कहिए दिए थे कि इसको छुरा से टपकाएंगे। स्ट्रैटेजी आपको बताइए दिए हैं। हम लोग पहले इसका स्ट्रैटेजी भी बात किए कि कैसे ये चोर बाजार से जो आया हुआ टेंशन है, जिसको गलती से नाम कौन धर दिया है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको छुरा से कैसे निपटाना है। हम लोग उस पर डिस्कशन किए, हम लोग भर भर के। फिर हम लोग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट किए। कॉम्प्रिहेंशन का एक ठो क्लास हो गया है, जिसमें हम पहले तो ये बताए कि कॉम्प्रिहेंशन का क्या महत्व है, कॉम्प्रिहेंशन से आप कैसे क्या सीखिएगा, कितना ज़रूरी है आपके लिए। 25-27 तो क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में, 25 से 30 तो क्वेश्चन आता है। सोचिए, जहाँ आपको चाहिए 66 नंबर, जिसके लिए 27 क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, उसमें से 25 तो यहीं से आ रहा है। कितना भयंकर बात है कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद हम आपको बताए कि किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, और दोनों क्वेश्चन को अलग अलग किस किस डिजाइन से सॉल्व करना है वो बतियाए। उसके बाद हम एक ठो आपको सॉल्व करके भी बताए, एजम्पशन वाला वर्ड बेस्ड पैसेज, जिसमें एजम्पशन पर हम लोग डिस्कस किए। हम आपको डिटेल में बताए कि एजम्पशन क्या होता है। एक ठो बतियाए हैं। अब हम चाहते हैं कि वो एजम्पशन बेस्ड पैसेज जो है, उस पर कुछ और क्वेश्चन सब प्रैक्टिस किया जाए। ये 2023वें का करेंगे, सबसे नया पैटर्न पे क्वेश्चन सेट हुआ है 2023 में से। और जो एजम्पशन का क्वेश्चन सब है, पहले उस पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि नहीं। लेकिन इसको देखने से पहले हमारा रिक्वेस्ट है कि आप वो सब देख लीजिएगा, तभी इसका फ़ायदा होगा। अगर सही में सीखना चाहते हैं, हम क्या बोले थे आपको, कहाँ तक लेके जाएंगे कि भैया लिए हैं अभी पहला सीढ़ी, छप छपा छय छपा का छय, आपको निचला सीढ़ी से कहाँ पहुँचाएंगे हम, जहाँ पे आप पैसेज पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, खाली ऑप्शन देख के आप आंसर मार दीजिएगा, यहाँ तक आपको लेके चले जाएंगे हम। हाँ, पहले वो देख लीजिएगा, तभी इसका फायदा होगा, समझ पाइएगा, सीख पाइएगा। इसलिए नहीं कह रहे कि हम चाहते हैं आप हमारा वीडियो देखें, हम इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक उसको नहीं देखिएगा, ठीक से सीख नहीं पाइएगा। आपके लिए हम कह रहे हैं। हाँ, तो काहे कि कोई भी चीज़ का शुरुआत लाइन बाय लाइन कीजिएगा ना, सीधे जंपिंग अगर मारते रहिएगा तो हो गया शॉर्टकट आपको गलत रास्ता पे ले जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो चलिए, आज हम लोग ये चोर बाजार से आए हुए टेंशन के कॉम्प्रिहेंशन का दूसरा क्लास करते हैं, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन दूसरा करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, एजम्पशन का मीनिंग हम आपको बहुत डिटेल में उसमें बताए थे। जब तक वो देखिएगा नहीं, तब तक इसको सॉल्व नहीं कर। कछु कछु हिंट हम यहाँ दे रहे हैं। कहा बताए थे कि आपको कौन दो गो मीनिंग ध्यान में रखना है। एजम्पशन का माने पूर्व धारणा, पूर्व धारणा आपको दिमाग में रखना है कि देखिए पैसेज हुआ, उसके बेस पे का धारणा आपके दिमाग में।
और उसके बाद आपको अपने से एगो क्वेश्चन पूछना है, का लगता है वो आपको, ये का कहना चाहता है, ये आपको पूछना है। दोनों मिलके आपका आंसर फॉर्म करेगा। साथ में हम बताए थे कि जो एक्सट्रीम वर्ड सब है, ऑल, ओनली, ऑलवेज, ये सबको इग्नोर मारना है। यूपीएससी सबको पसंद नहीं करता है। पहला ही आगे का, इसको तो इग्नोर मार दिए। दूसरा हम कहे थे कि एकदम पैसेज, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज आपको आंसर करना है। पैसेज के बाहर से अपने दिमाग में गुड़ गोबर नहीं होने दीजिएगा, एकदम नहीं होने दीजिएगा। बहुत चंट होता है बाहर का इन्फॉर्मेशन से, घुस घुस के आपको टिंच मारेगा, उसको भी आप पिंच मारिएगा, साइड किक दे दीजिएगा। हाँ एकदम, उसको कहिएगा ए ठहर, उसको एगो आँखियाँ मार दीजिएगा, ए ठहर जरा वहाँ पे, पहले हमको अपना काम करने दो फिर तुम आना। हाँ, और क्या कहे थे हम, एक्सट्रीम वर्ड को अवॉइड कीजिए, पैसेज के बेस पे आंसर दीजिए। और क्या कहे थे हम आपको, कहे थे कि ऑप्शन सब लगेगा एक के जैसा। इमोशनल नहीं हो जाइएगा, कोई कोई देखने में तो लगेगा सही है लेकिन पैसेज के आधार पर वो सही नहीं होगा, तो इमोशनल नहीं होइएगा, वहाँ पे लॉजिकल होके आंसर दीजिएगा। आरो कोनो ऐसा हो जाए कि दो ठो में आप फंस गए आपको, या कोनो ऑप्शन में आपको डाउट हो रहा है, तो फिर कोर वर्ड पकड़ने का कोशिश कीजिए। कोर वर्ड का है वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए, तो आज हम लोग दूसरा पैसेज कॉम्प्रिहेंशन का करते हैं। हम पहले लिखेंगे यहाँ पे पैसेज 2023वें का है। पहला वाला हम आपको बता दिए था, अभी दूसरा है। देखिए एजम्पशन, इसमें भी एजम्पशन है। हम आपको बताए थे कि जैसे इसमें मान लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा रहता है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। चलिए पहले लिखते हैं, फिर वहाँ पर हम आपको बताएंगे। चलिए लिखते हैं, तनिक छोटका लिखेंगे हम, लेकिन आपको दिखाई देगा ताकि आपको समझ में आए। लेकिन ये हम आपको पूरा दिखा देते हैं, आप पॉज करके चाहें तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, ये रहा आपका पैसेज, ई रहा आपका ऑप्शनवा सब, क्वेश्चन ऑप्शनवा सब। ठीक, अब जरा हम इसको बोर्ड पर लिख डालें। इन इंडिया, दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ दिख जाएगा, चलिए चलिए। इन इंडिया दी segregation of municipal waste at source is rare. Recycling is mostly with the informal sector. More than 3/4 of the municipal budget goes into collection and transportation, which leaves very little for processing, resource recovery, and
disposal. Where does waste to energy fit into all this? Ideally, it fits in the chain after segregation. ध्यान दे रहे हैं ना? हाँ, गोलगप्पा नहीं खाने लगिएगा. between wet waste and the rest. Collection, recycling, and before getting to the landfill. Which technology is most appropriate? बताइए. लाइनों को अब ये कटना था. कोई नहीं, एडजस्ट कीजिए. हम लोग को सीखना है, कुछ हो जाए. In converting waste to energy depends on what is in the waste, that is biodegradable versus non-biodegradable component, and its calorific value. The biodegradable component of India's municipal solid waste is a little over 50%, and biomethanation offers a major solution for processing this. चलिए, हमारा पैसेजवा तो हो गया टनाटन पूरा. अब जरा हम लोग इस पे करें गुफ्तगू. हाँ, देखिए, सबसे पहला बात हम क्या बताए थे
हम बहुत प्रैक्टिकल बात किए थे, स्ट्रैटेजी पर जब बात किए थे कि आपको पैसेज पढ़ना है प्रैक्टिकल, वो थ्योरी इमेजिनेशन में मत घुसिएगा कि ई होता है, वो होता है, कॉम्प्रिहेंशन सब पे भरथेड़े अंट लिखा हुआ है। आपको प्रैक्टिकल रहना है। एग्जामिनेशन हॉल जो आपका है वहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना है, उस हिसाब से आपको सोचना है। पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, यही है ना। लेकिन हम क्या कहे थे कि जो वर्ड बेस्ड होगा, दो तरह का पैसेज का बात की, वो वर्ड बेस्ड पैसेज जिसमें एजम्पशन, इम्प्लीकेशन ये सब आता है। एगो बिना वर्ड बेस्ड जिसमें बस पैसेज होगा, क्वेश्चन एक तो दे दिया जाएगा, उसमें से निकाल के आपको पूछेगा ये हमारा, इसका आंसर बताइए ना, है बता दीजिए। ये है वर्ड बेस्ड, इसमें का है एजम्पशन। तो वर्ड बेस्ड के लिए हम आपको क्या कहे थे, तरीका बताए थे कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर पैसेज को पढ़ना है, और तब फिर से क्वेश्चन पर आना है और आंसर देना है। लेकिन खाली क्वेश्चन में पढ़ना है, ऑप्शन नहीं पढ़ना है। लेकिन हम आपको ये भी बोले थे कि क्वेश्चन में पढ़ना क्या है। इसमें क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। उसके बाद दो ऑप्शन है, नीचे लिखा है विच ऑफ द एजम्पशन गिवन एबव इज आर करेक्ट। इसमें आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना ही है कि बेस्ड ऑन द एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड, माने आपको एजम्पशन ढूंढना है। लेकिन हम आपको क्या बोले थे, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये सब अंट संट आपका टाइम खराब करने के लिए। आपको क्या देखना है, खाली देखना है कि वर्ड कौन सा है। वर्ड माने आपको देखना है कि इसका इसमें क्या लिखा हुआ, नजर दौड़ाइए तेजी से। एजम्पशन, एक एक सेकंड बचाना है एग्जाम पर। क्या पूछ रहा है, एजम्पशन, बाकी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं। सब बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग हैव बीन मेड, ये सब पढ़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं। खाली देख लीजिए एजम्पशन पूछ रहा है बस, अब जंप मारिए पैसेज वाला। एजम्पशन ढूंढना, एजम्पशन जैसे ही आप बोले तो हम आपको जो मीनिंग सब बताए थे उसका आप रिविजन करते रहिएगा। हम आपको एक बहुत बार बताए थे कि वो घरेलू लैंग्वेज में वो होना चाहिए, वर्ड आपके दिमाग में कूदना चाहिए। एजम्पशन सुनते ही क्या कूदना चाहिए आपके दिमाग में, धारणा। और उसके बाद पूछना है कि क्या लग रहा है वो, क्या कहना चाहता है, बस। अब पढ़ेंगे पैसेज। इन इंडिया, पैसेज कैसे पढ़ना है, पाउस ले लेकर, समझ कर, समझ में आना चाहिए, जैसे तैसे नहीं, है कि नहीं। अजब से तुझे देखा, दिल को कहीं आराम नहीं, हमरे होठों पे एक ठो तुमरे सिवा कौनो नाम नहीं। ऐसे सुनने में कितना बढ़िया लगता है कि नहीं। काहे कि हम लोग रुक रुक के पूरा एकदम फ्लो में गाना गा रहे हैं, जैसे जैसे गाया गया। कल इसको ऐसे गाए कि जब से तुमको देखा तब से हमको चैन नहीं, एक तेरे सिवा कोई नहीं, ऐसी इस तरह करके माने धड़ल्ले से गा दें। गानों सुनने में मज़ा नहीं आएगा, भाग यहाँ से, गुड़ गोबर कर दिया, कुछ समझ नहीं है। लेकिन रुक रुक के जैसे जैसे गाया गया है वैसे सुनेंगे, तब मैं देखते नहीं कितना स्वाद ले लेके गाता है आदमी। वैसे ही इसको भी पढ़ना है, ऐसे कि समझ में आए, ढुक जाए एकदम, जैसे गाना सुनने में मज़ा आया है। आइए ढुकाते हैं इसको, ध्यान से एकदम आपके अंदर उतर जाए, ऐसा सुनिएगा, देखिए हम कैसे पढ़ रहे हैं। इन इंडिया the segregation of municipal waste at source is rare. Recycling is mostly with the informal sector. More than three-fourths of the municipal budget goes into collection and transportation, which leaves very little for processing, resource recovery, and disposal. Where does waste to energy fit into all this? Ideally, it fits in the chain
after segregation between wet waste and the rest, collection, recycling, and before getting to the landfill. Which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is in the waste, that is, biodegradable versus non-biodegradable component, and its calorific value. The biodegradable component of India's municipal solid waste is a little over 50%, and biomethanation offers a major solution for processing this. जब आप ई ढंग से पढ़िएगा ना, तब खटाक से आपके दिमाग में घुस जाएगा बकवास। इस तरह से पढ़ना है। बोल तो दिए, अब तनी हम इसको समझा देते हैं कि कहना का चाह रहा है, का कहना कह रहा है कि इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर। सेग्रीगेशन माने अलग अलग करना। इंडिया में जो है म्यूनिसिपल वेस्ट को जो अलग अलग करना चाहिए उस सोर्स पर, मतलब कि मान लीजिए कचरा वाला आता है आपके घर से कचरा लेने के लिए, दिल्ली में भी सब बजता रहता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब तो सब जगह बजने लगा है, देख 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 तू यहाँ वहाँ ना देख, बस यही सब बजता है। हाँ, तो वही कहता है कि मान लीजिए हमारे घर से कचरा निकल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक पेटी में सब कचरा भर देते हैं, गीला सूखा मेडिकल चाहे जैसा भी कचरा हो सब एक के बाल्टी में उझल के जाके दे देते हैं, अलग अलग नहीं रखते। तो वही कहता है कि सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर, दुर्लभ है, जल्दी नहीं मिलता है। रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर। कह रहा है रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है, जो हमारा वेस्ट को वापस से हम लोग यूजफुल प्रोडक्ट में बना सकें, वो ज़्यादातर किसके पास है, इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा काम ही कर रहा है, फॉर्मल सेक्टर नहीं कर रहा। मोर देन 3/4, मतलब मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर, थोड़ा बहुत फॉर्मल कर रहा है, ज़्यादा इनफॉर्मल कर रहा है। मोर देन 3/4 ऑफ द म्यूनिसिपल बजट, मतलब 3/4 से 75% से ज़्यादा जो म्यूनिसिपल बजट है वो कौन सी में चला जाता है, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, माने गाड़ी भेजे लाने के लिए उसको कलेक्ट के, इसी में चला जाता है 75% से ज़्यादा पैसा। जिसके वजह से क्या होता है, विच लीव्स वेरी लिटिल, थोड़े बचता है कौन सी के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, रिसोर्स रिकवरी के लिए और डिस्पोजल के लिए। माने आप जाके उसको मशीन में डालें, उसको प्रोसेस करें, उससे जो बढ़िया है रिसोर्स उसका रिकवरी करें, फिर से उसको बनाएं, और जो बच जाए उसको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डिस्पोज कर डाल दें। इसके लिए बहुत कम पैसा बच जाता है। अब कहता है वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इनटू ऑल दिस, कि हम लोग जो वेस्ट को एनर्जी में बदलना चाह रहे हैं, वेस्ट से बिजली पैदा करना चाह रहे हैं या कुछ और एनर्जी का साधन बनाना चाह रहे हैं, वो इस सब में आता कहाँ पे, वेस्ट टू एनर्जी में कब कन्वर्जन होता है, ये पूछना चाह रहे हैं। कह रहा आइडियली फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन, कि पहले तो सेग्रीगेशन होगा, कि मान लीजिए घर से तो जैसे मन तैसे दे दिए हम लोग, अब उसको ये लोग लाए, अब उसको अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग करने के बाद जो है तब ना उसको मशीन में डालेंगे, तो अलग करने के बाद वेस्ट टू एनर्जी का प्रोसेस जो है ना शुरू होता है। अलग माने का, सेग्रीगेशन माने क्या, कि गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग, वेट वेस्ट एंड द रेस्ट। हाँ, takes place after segregation. After segregation, collection, recycling, and before getting to the landfill. माने सेग्रीगेट किए, अब हम ही लोग को कहा जाए कि हम लोग अलग अलग कर दिए,
फिर वो लोग आके कलेक्ट किया, या वही लोग आया, दोनों चीज़ होता है। या तो हम ही लोग घर से अलग अलग करके दिए, ऐसा बहुत कम होता है, यही तो कह रहा है। वो लोग लिया, हम लोग से कलेक्ट किया, या फिर हम लोग से लेके गया, मान लीजिए वो लोग अलग किया, एक जगह कलेक्ट किया। अब उसका क्या करेगा, वो रिसाइकल करेगा, मशीनवा में डालेगा, रिसाइकिल करेगा। यही रिसाइकलिंग के प्रोसेस के दौरान जो है वेस्ट टू एनर्जी का उत्पादन होता है, वेस्ट एनर्जी में बदलता है। तो ये एंड बिफोर डिस्पोजल, यानी आफ्टर दिस एंड बिफोर डिस्पोजल, इसके बीच में जो है यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट एनर्जी में बदलेगा। विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी, कहता है कौन सा टेक्नोलॉजी वेस्ट को एनर्जी में बदलने के लिए सबसे बढ़िया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। वो कौन बात पर डिपेंड करेगा, कौन सा बात पर डिपेंड करेगा, हो हमरे गोलगप्पा जिलेबी, डिपेंड करेगा कि वेस्टवा में था कौन चीज, का दिए आप। कहीं अपना गोलगप्पा जिलेबी खा के और उसका क्या कहते हैं, नीचे का जो पॉलिथ होता है दोना, जिसमें खाते हैं हम लोग, उसका प्लेट, वो तो नहीं दे दिए ना। तो वही कह रहा है कि वेस्ट में था क्या, इस पर डिपेंड करता है। था क्या माने, वो बायोडिग्रेडेबल था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल था। बायोडिग्रेडेबल माने का कि नेचुरली वो अपने आप छितर बितर हो जाता है, माने जैसे पेड़ हुआ, पेड़ का पत्ता टूट के गिर गया तो अपने डिकम्पोज होता है। नेचुरल चीज़ जितना है ना वो होता है बायोडिग्रेडेबल है, जितना आर्टिफिशियल है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। माने वो अपने आप जो है ना पूरा बिखर नहीं सकता है, जमीन में समा नहीं सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक का कोनो सामान है, वैसे जमीन में फेंक दीजिए, वैसे का वैसा ही रहेगा हमेशा। एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इन द वेस्ट एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, माने वेस्ट में था क्या पहले तो वो, और उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या था, माने कि उसमें कितना एनर्जी बनाने का क्षमता है वो। द बायोडिग्रेडेबल component of India's municipal solid waste is a little over 50%। बायोडिग्रेडेबल जो है इंडिया में वेस्ट का कंपोनेंट वो 50% से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। एंड बायोमिथेनेशन ऑफर्स अ मेजर सॉल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग। एक प्रोसेस है बायोमिथेनेशन कि हम लोग कुछ वहाँ पे डालेंगे, कीटनाशक जिस भी तरह का कोनो केमिकल डालेंगे या फिर नेचुरल माध्यम से, जिसमें क्या होगा, मीथेन निकलेगा इस टाइप का डिकम्पोजिशन के लिए। तो बायोमिथेनेशन करेंगे उसका, ठीक है। मीथेन एगो गैस होता है, वैसा केमिकल डालेंगे जिससे कि उसको अति करके मीथेन निकले उसमें से। ये एगो मेजर सॉल्यूशन है, इससे ये जो वेस्ट है ना इसको हटाया जा सकता है, सॉलिड वेस्ट। ई है आपका पैसेज। इसका कोर क्या है जो हम आपको बोलते हैं पकड़ने के लिए, कोर। कोर माने ये बात किस पर कर रहा है, ये असली बात कर रहा है कि वेस्ट को जो है एनर्जी में बदला कैसे जाए, ये इसका कोर है, ठीक है ना। हाँ, वेस्ट को एनर्जी में कैसा बदला जाए, और ये जो वेस्ट जो जनरेट हो रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है, इससे इसका निपटारा कैसे हो, इसका कोर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन वन। ये क्वेश्चन वन कहता क्या है, यहीं पर इसमें है क्या है कि कह रहा है एजम्पशन ढूंढना है आपको। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। इसमें दो ठो स्टेटमेंट दिया, तो हम एक एक करके यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, स्पेस कम है इसीलिए एक एक करके। उसके बाद देखेंगे, इसके बेस पे चेक करेंगे कि उसमें से कौन तो ठीक है, एक तो ठीक है कि दोनों ठीक है, कि दोनों में से कोनो ठीक नहीं है। देखिए पहला क्या है, पहला है कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड segregation of municipal waste
should be with the government agencies. दूसरों आ जाएगा, लिखिए देते हैं यहाँ पे। दूसरा का है रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग require technological inputs that can be best handled by private sector enterprises. ऑप्शन का है ए 1 only, बी 2 only, सी both 1 and 2, डी neither 1 nor 2। सॉरी, लाइनवा थोड़ा डिस्टर्ब करा, लेकिन कोई नहीं, इसको गुड़ गोबर मचाने दीजिए, इस ससुरा पे ध्यान मत दीजिए, हम लोग को सीखना है। तो हम लोग पैसेज समझ लिए, कोर भी आपको हम बता दिए। अब एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हम लोग को ढूंढना का है एजम्पशन, धारणा, पूर्व धारणा। क्या लगता है वो क्या कहना चाह रहा है? अब बाकी उसका जो हम बोले थे कागज छोड़ देना है। देखिए क्या है, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विथ द गवर्नमेंट एजेंसीज। कह रहा है वेस्ट का कलेक्शन, म्युनिसिपल वेस्ट का कलेक्शन, जाके लेना, फिर उसको प्रोसेस करना और उसको अलग करना, ये सब काम किसके साथ पास होना चाहिए? गवर्नमेंट एजेंसी के पास होना चाहिए। ऐसा तो तब कहना चाहिए ना इसको, जबकि ये पैसेज में कहीं ऐसा दिया हुआ हो कि प्राइवेट एजेंसी जो है वो ये काम जो है, ये सब काम जो कहा गया है वो बढ़िया से नहीं कर रही। ये पैसेजवा में कहीं भी पहले ये बताइए कि प्राइवेट या गवर्नमेंट एजेंसी का चर्चा है। बस इतना सा दिया हुआ है कि ज़्यादा काम जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर कर रहा है, बस ये दिया हुआ है। उसमें ये भी नहीं दिया हुआ है कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है बढ़िया काम नहीं कर रहा है। इनफॉर्मल माने ये थोड़े होता है कि प्राइवेट जितना है सब इनफॉर्मल है, प्राइवेट में भी फॉर्मल होता है भाई। तो ये जो गवर्नमेंट जो कह रहा है, गवर्नमेंट ये तो कहीं दे ले नहीं कि गवर्नमेंट बढ़िया कर रहा है कि प्राइवेट बढ़िया कर रहा है। प्राइवेट बढ़िया नहीं कर रहा है इसीलिए उसको गवर्नमेंट को दे दिया है, इसका चर्चा तो कहीं है ही नहीं है। पैसेज का मेन मुद्दा क्या है? वेस्ट को एनर्जी में बदला कैसे जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है? जो वेस्ट इतना जनरेट हो रहा है इसका सॉल्यूशन का ये गवर्नमेंट एजेंसी के पास होना चाहिए ये काम। ऐसा तो ये पैसेजवा कहीं कहिए नहीं रहा, ईट का तो गुड़ गोबर हो जाएगा, इसका लुटिया डूब गया, ये किसी काम का नहीं। दूसरा क्या कह रहा है कि रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स that can be best handled by private sector enterprises। आप बताइए, इसमें कहीं भी ऐसा बात बोला कि ये जो है रिसोर्स रिकवरी या रिसाइकलिंग, ये जो है प्राइवेट सेक्टर जो है ये बढ़िया हैंडल करेगा, आई जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो बढ़िया से हैंडल नहीं कर पाएगा। पैसेज में तो कहीं पहले प्राइवेट या गवर्नमेंट का चर्चे नहीं है एजेंसी। ये जो रिसोर्स रिकवरी या रिसाइकलिंग का बात कर रहा है ये कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे आप
ये यहाँ पर रिसोर्स रिकवरी का बात कर रहा है और रिसाइकलिंग का बात कर रहा है, लेकिन आप ये बताइए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच झगड़ा कहीं यहाँ दिख रहा है आपको क्या? नहीं ना। देखिए, लेकिन आपको लगेगा हम लोग जीएस में जैसा पढ़ते हैं कि ये सब काम जो है ना ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये सब टेक्नोलॉजी वाला काम प्राइवेट को करना चाहिए, ये सब चीज़ आपके दिमाग पर अटैक करेगा। जैसे हम बोले थे, देखने से लगेगा कि है, इमोशनल नहीं हो जाइएगा। दूसरा बात क्या कहते हैं, पैसेज के बाहर से आपको आंसर नहीं देना है, पैसेज में प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसी ये सब काम करे इसका कोई चर्चा नहीं। बस ये है कि ये काम हो कैसे ठीक से, ये काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, ठीक से हो कैसे, बस इसका बात। कौन इसको ठीक से कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसका चर्चा कहीं नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट का गुड़ गोबर हो जाएगा, लेकिन ये आपको इमोशनल कर सकता है कि हाँ भैया ये सब काम जो है ना ये प्राइवेट सेक्टर कैसे करेगा, उसको लॉस हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी तो बढ़िया प्राइवेट सेक्टर के बाद बढ़िया होता है, तो हाँ ये ठीक है कर रहा है। स्टेटमेंट ठीक है अपने आप में, लेकिन पैसेज के आधार पर ही एकदम लुटिया डुबौन है, गुड़ गोबर है, इसका कोनो काम नहीं है ससुरा, एकदम बेकार, टू मच है। तो का आंसर हो जाएगा आपका भैया? ना हमको तुम चाहिए न तुम चाहिए, न तुम जानो न हम। ये कह रहा है, ये दोनों हम स्टेटमेंट हम लोग से क्या कह रहा है, आज तुमसे जो कहना है कहने दे, हमरा दिल नहीं तोरा दिल हमरे पास रहने दे। हम लोग क्या कहेंगे कि आज ठीक है, तुमको जो कहना है वो कह लो, लेकिन हमरा दिल हमरे ही पास रहने दे। तू हमको बढ़िया नहीं लगा रे, तू गुड़ गोबर कर दिया है एकदम, ससुरा बेकार है तू, हमको कुछ कछुआर हो चाहिए। यहीं पे अगर कुछ ऐसा होता कि कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी हैंडल्ड, क्या किया जाए इसके लिए, ये कहा जाए कि इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट शुड क्रिएट अवेयरनेस फॉर कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट। थैंक यू जी, जब जरूरत होता है तब तो आप लुटिया डुबा देते हैं, फिर चले आते हैं। हाँ चलिए, इस तरह से कुछ कहता है कि अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, तो ये एगो हेल्प होता है उसमें। यहाँ पे भी ई प्राइवेट एजेंसी के बदले कहता है कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल जो इनपुट है रिसोर्स रिकवरी रिसाइकलिंग के लिए, इसके लिए बायोमिथेनेशन या फिर इस तरह का प्रोसेस कोनो जरूरी है, तब ही ठीक होता है। लेकिन ये गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी में उलझ के रह गया है, तो ये हमरे कोनो काम का नहीं। फिर से हम कह रहे हैं आपको, इससे पहले वाला जो एजम्पशन पर कॉम्प्रिहेंशन का हम लोग किए हैं उसको फिर से देखिएगा आप, उसका पहले देख लीजिएगा, उसका मतलब बढ़िया से समझ लीजिएगा, तब फिर से इसको देखिएगा, तो आपका हर कदम अब सॉलिड होता जाएगा। और जम के रखना कदम। अब मेरे साथियाँ आज देखें जरा, ये चोर बाजार से आए हुए टेंशनवा में कितना है दम, है कि नहीं? भौकाल मचा डालना है, छोड़ना नहीं ससुरे को, इसको तो ऐसा निपटाएंगे ना इसी सेटवा को, बहुत परेशान किया आपको। अभी तो हम ऐसे ले जा रहे हैं प्रोसेस के साथ, जब आप इसमें हम आपको खूब प्रैक्टिस करा देंगे ना, तब हम आपको वो आर्ट भी सिखाएंगे जो हम आपको बोले थे कि पैसेज भले ही आप ना पढ़ें लेकिन आंसरवा आप दे लेंगे। ये हम काहे सिखाना चाह रहे हैं वो भी हम आपको बताए थे कि हो सकता है ऐसा करना नहीं है, एग्जामवा में तो पैसेज पढ़ के आंसर देना, लेकिन हो सकता है लास्ट में टाइम के कमी की वजह से एक दो ठो ऐसा छूटने लगे, आपको ज़रूरत पड़ जाए कि हमको ये एक दो ठो सॉल्व करना पड़ेगा पैसेज पास करने के लिए, तब वहाँ पे आप उस तरीका का इस्तेमाल करें, इमरजेंसी के लिए बताएंगे आप। हाँ तो ठीक है, बढ़िया से सीखते रहिएगा, मुस्कुराते हुए, एकदम टेंशनवा नहीं लेना है, हम है ना इस सी सेट का टेंशनवा मिटाने के लिए। चोर बाजार से आया हुआ टेंशन है जी,
उसको वापस चोर बाज़ार भेजेंगे, आप टेंशन वहाँ नहीं लीजिए, हम हैं ना। आप मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए, है कि नहीं? गोलगप्पा जलेबी खाते रहिएगा, हमरे गोलगप्पा जलेबी, है कि नहीं? तो दोस्त दोस्तिनी, हमरे दुर्गा काली, हमरे करण अर्जुन, एक ठो कड़ोड़िया मुस्कान दे दीजिए ना ऐसे ऐसे वाला। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, जल्दी मिलेंगे आपसे। टाटा, गुड बाय।